अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम करते हैं एप्लीकेशन ऑफ लीनियर सिस्टम। जो हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा है उसकी एप्लीकेशन क्या है, उसका यूज़ क्या है। डिज़ाइन ऑफ ट्रैफिक रूट्स में भी उसकी एप्लीकेशन है, नेटवर्क एनालिसिस में भी उसकी एप्लीकेशन है। तो आज हम एक एप्लीकेशन करते हैं नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क एनालिसिस यूजिंग लीनियर सिस्टम। हमारे पास एक नेटवर्क है, जिसके 4 नोड्स हैं, जहाँ पे वायर या पैप मिल रहे हैं, इनको हम कहते हैं नोड्स। और ये जो मिलाने वाली लाइन है, इनको हम कहते हैं ब्रांचेस। ब्रांचेस कहते हैं, या अगर हम ग्राफ थ्योरी में देखें तो हम इसे कहते हैं एजिस और इसे कहते हैं वर्टिसेस। लेकिन जर्नल हम क्या कहते हैं, जहाँ पे ये वायर मिल रही हैं इनको हम कहते हैं नोड्स। और ये जो मिला रही हैं वायर्स, इनको नोड्स को मिलाने वाली जो वायर्स हैं या पैप होंगे, इनको हम कहते हैं ब्रांचेस। 1 2 3 4 ब्रांचेस हैं, 1 2 3 4 नोड्स हैं। अब ये हमारा नेटवर्क है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। इसको हम कहते हैं नोड्स ए, इसको हम कहते हैं नोड बी, इसको हम कहते हैं नोड सी और इसको हम कहते हैं नोड डी। अब जो हमारा करंट है, हमने इसे कहा है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, तो ये हमारा इसमें करंट है, यहाँ से करंट इन हो रहा है इस सर्किट में या इस नेटवर्क में, कितना 30 एम्पेयर। नोड सी से जो इन हो रहा है, इनपुट है करंट की, वो 60 एम्पेयर है। जो आउट हो रहा है नोड बी से, वो है 35 एम्पेयर और नोड डी से 55 एम्पेयर। दो नोड्स ए और सी से जो हमारा करंट है वो इन हो रहा है और आउट हो रहा है दो नोड से बी और डी से। द अबव फिगर show a network with 4 nodes, 4 nodes in which the flow rate and direction of flow जो फ्लो की डायरेक्शन है एक ब्रांच में गिवन है हमें कि इस ब्रांच में जो नोड डी की तरफ सप्लाई है वो 15 एम्पेयर है, वो 15 एम्पेयर है। फ्लो इन सर्टेन branches are known. Find the flow rates
and direction of flow in the remaining branch। हमें एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क गिवन है, यहाँ तक क्वेश्चन है, जिसके 4 नोड्स हैं और ब्रांचेस हैं। हमें गिवन है कि नोड ए से कितना करंट इन हो रहा है, नोड सी से कितना इन हो रहा है, नोड बी से कितना आउट हो रहा है और नोड डी से कितना आउट हो रहा है। और हमें एक ब्रांच में गिवन है, उसकी डायरेक्शन भी गिवन है कि सी से डी है, और उस वायर में करंट की मिकदार भी 15 एम्पेयर है, ये हमें गिवन है। और हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द फ्लो रेट एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन द रिमेनिंग ब्रांचेस। हमने फाइंड करना है ये जो रिमेनिंग ब्रांचेस हैं 1, 2 और 3, इसमें कितना करंट बह रहा है, गुज़र रहा है, और किस किस डायरेक्शन में गुज़र रहा है। तो ये हम यहाँ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सहारा लेके फाइंड करेंगे कि ये जो हमारा करंट है इस वायर में और इस ब्रांच में और इस ब्रांच में, इस ब्रांच में, वो कितना कितना फ़्लो कर रहा है और किस किस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है। हम इसको सॉल्व करते हैं। हम आर्बिट्रेरी असाइन करते हैं जो हमारा नेटवर्क है, ए बी सी डी। यहाँ से इन हो रहा है 30 एम्पेयर, यहाँ आउट हो रहा है 35 एम्पेयर, यहाँ से आउट हो रहा है 55 एम्पेयर, और यहाँ से इन हो रहा है 60 एम्पेयर, और इस डायरेक्शन में इस ब्रांच के 15 एम्पेयर फ्लो कर रहा है। यहाँ तक हमें गिवन है। अब हम आर्बिट्रेरी बाकी ब्रांचेस की डायरेक्शन, फ्लो की डायरेक्शन और उसमें कितना करंट बह रहा है उसको असाइन करते हैं। हम कहते हैं कि इसमें जो करंट बह रहा है इस वायर में वो x1 है और उसकी डायरेक्शन A to D है। हम कहते हैं कि इस डायरेक्शन में जो करंट, इस ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रहा है वो A से B है और उसको हम कहते हैं वो x2 है, और यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है हम कहते हैं वो C to B है और उसको हम कहते हैं x3। ये हमने आर्बिट्रेरी इसको असाइन कर दिया x1, x2 और x3, और डायरेक्शन भी हमने आर्बिट्रेरी दे दी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। x1, x2 और x3 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे लीनियर इक्वेशंस की मदद, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की मदद से, कि इस वायर में कितना करंट बह रहा है, इस वायर में कितना करंट बह रहा है, इस वायर में कितना करंट बह रहा है। और उसके बाद जो डायरेक्शन हमने आर्बिट्रेरी असाइन की है, अगर ये डायरेक्शन ठीक होगी तो हमारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, अगर ये डायरेक्शन गलत होगी तो हमारी वैल्यू नेगेटिव आएगी। जो डायरेक्शन हमने गलत चूज़ की होगी उसकी जो आएगा साइन आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। जो जिस x1 या x2 या x3 की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी वो हमारी डायरेक्शन गलत हो जाएगी। हम अपोजिट डायरेक्शन में हमने सपोज किया था, लेकिन करंट दूसरी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था। वी हैव असाइन आर्बिट्रेरी डायरेक्शंस, हमने उनको आर्बिट्रेरी डायरेक्शंस दी टू द अननोन्स फ्लो रेट्स x1, x2 and x3. We need not be concerned if some of the direction are incorrect, since
An incorrect direction will be signaled by negative वैल्यू। जिसकी डायरेक्शन हमने इनकरेक्ट ली होगी उसकी नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। फॉर द फ्लो रेट्स we solve for the unknowns। unknowns conservation of flow at node A that। अब हमने देखना है, यहाँ से हम लिखते हैं कि हमारा जो नोड ए है उस पे क्या इक्वेशन बनेंगी, उस पे क्या इक्वेशंस बनेंगी, कितने कौन से वेरिएबल हैं, x1 और x2। x1 और x2 को प्लस करें तो कितना करंट यहाँ इन हो रहा है, 30। तो क्या बन जाएगा, वो पिछले पेज पे है। हम दोबारा यहाँ इस डायग्राम को दोबारा ड्रा कर लेते हैं। A B C D 30 60 55 35। ये डायरेक्शन हमने यहाँ सपोज की x3, ये यहाँ x2, ये हमने यहाँ x1 और ये हमें गिवन है 15। अब हमने यहाँ क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ फ्लो एट नोड्स ए। नोड्स ए पे हम देखेंगे क्या इक्वेशन बनेगी। नोड्स ए हमारा ये है, यहाँ पे वो दो वेरिएबल है हमारे x1 और x2। x1 प्लस x2 करेंगे तो क्या 30 इक्वल होना चाहिए। कितना करंट इंटर हो रहा है, 30। कुछ x1 के इस वायर में जा रहा है और कुछ इस वायर में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, एट ए x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 30। टोटल 30 एम्पेयर है। कुछ x1 वायर में जा रहा है x1 में और कुछ x2 ब्रांच में या x2 वायर में जा रहा है। उसके बाद हम एट बी पे देखते हैं। यहाँ पे x2 प्लस x3 है, x2 प्लस x3 है। ये दोनों मिलके नोड ए पे जमा हो रहा है और आउट हो रहा है 35। किसके इक्वल हो जाएगा, 35। इसी तरह एट नोड सी 60 आ रहा है इनपुट और वेरिएबल क्या है, 15 इस वायर में जा रहा है, बाकी इस वायर में जा रहा है। तो क्या होगा, x3 प्लस 15। एट नोड डी जो आउट हो रहा है करंट वो 55 है, जो एक वायर से आ रहा है वो 15 है, प्लस जो दूसरी वायर से आ रहा है वो x1 है, हमें पता नहीं है। ये हमारे वेरिएबल हैं, इसमें और इसमें जो करंट है हमें उसका नहीं पता, वो हमने फाइंड करना है। इस वायर एक में हमें करंट गिवन है और उसकी डायरेक्शन भी गिवन है। ये डायरेक्शन हमने खुद सपोज की है।
और हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बना लिया है। ये हमारा क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और यहाँ से हम निकालेंगे x1 x2 और x3 की वैल्यू। यहाँ से अगर हम x1 की वैल्यू निकालें क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू 55 माइनस 15 इज इक्वल टू 40। x1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 40। और यहाँ से हमें इसको हम 1 ना देना, यहाँ से हम x3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। x3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x3 इज इक्वल टू 60 माइनस 15 इज इक्वल टू 45। x1 की वैल्यू भी हमें मिल गई, x3 की वैल्यू भी हमें मिल गई। अब हमें x2 की वैल्यू चाहिए। x2 की वैल्यू चाहे यहाँ से निकाल लें चाहे यहाँ से निकाल लें। तो हम यहाँ से लिखते हैं x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 35 इम्प्लाइज x2 की वैल्यू हमने निकालनी है 35 माइनस x3। तो क्या हो जाएगा, 35 x3 की वैल्यू हमारे पास है 45। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, -10। यहाँ से हमें मिला -10। अब देखें x1 की वैल्यू हमारे पास 40 है, पॉजिटिव है, इज इक्वल टू 40। ये पॉजिटिव वैल्यू है तो जो डायरेक्शन हमने चूज़ की है वो ठीक है, ये वैल्यू पॉजिटिव आई है। जो डायरेक्शन हमने चूज़ की है फ्लो की करंट की वो ठीक है, इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। अब दूसरा हमारे पास x3 है वो 45 है, 45 भी पॉजिटिव वैल्यू है। तो जो x3 की वैल्यू, इस वायर में जो करंट बह रहा है वो 45 है और जो डायरेक्शन हमने आर्बिट्रेरी असाइन की थी वो भी ठीक है, इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। x1 का भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है जो हमने चूज़ किया। अब x2 की वैल्यू हमारे पास -10 है, x2 की वैल्यू हमारे पास -10 है। इस वायर में करंट जो फ्लो कर रहा है वो 10 एम्पियर कर रहा है, लेकिन जो डायरेक्शन हमने A टू B ली थी, आर्बिट्रेरी ली थी, वो गलत है। क्यों? क्योंकि ये साइन नेगेटिव क्या शो कर रहा है कि ये जो डायरेक्शन आपने A टू B ली है ये गलत है। ये डायरेक्शन क्या है, B टू A है, ये डायरेक्शन B टू A है। अब देखें जो उसने कहा है कि क्या कह रहा है, 40 इधर से आ रहा है, 15 इधर से आ रहा है, 55 आ रहा है, 55 आउट हो रहा है, ठीक हो गया। अब यहाँ से इन हो रहा है 60, 15, 45, 16, ठीक है, 15 इधर जा रहा है, 45 इधर जा रहा है। अब देखें ये जो 45 जा रहा है ये 35 तो इधर से बाहर चला गया और बाकी 10 इधर जा रहा है और इधर से 30 पे प्लस होके 40 बन के इधर आ रहा है। तो ये जो डायरेक्शन हमने चूज़ की थी वो गलत थी। हाँ, ये डायरेक्शन B टू A है। ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि जो डायरेक्शन आपने चूज़ की है वो गलत है। तो ये क्या है, एप्लीकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में हमने देखा, उसने हमें क्या दिया, कुछ वायर्स और कुछ नोड्स से हमें करंट का पता है, कुछ वायर्स में डायरेक्शन का पता है, बाकी वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है और किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है वो हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। ओके, थैंक्स।